क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। सर, मैं ग्राम कोरगला का दिनेश पटेल गुजर कोरगला में निवास करता हूँ। विगत दिनों से मेरे को 2 साल पहले देवेन पिता मधु, महेन पिता मांगिल, राधेश्याम, रजत पिता देवेन, ये तीनों ने मिलकर मेरे को मारा था। और उस समय भी झगड़ा मेरी बच्ची के पास ये फोन कर रहे थे, बच्ची के जवाई के पास, और इनके पे केस चल रहा है। अब मेरे भतीजे के साथ में ये मिले हुए हैं, मेरा भतीजा और ये। अब हमारे को परेशान कर रहे हैं। आज हम खेत पे थे तो इसने एक संजय पिता नानाग्राम को भेजा। वहां पे उसने हमको बोला कि भाई तुम कल ये मकान को खाली कर देना, नहीं तो कल ये खून खराबा हो जाएगा। सिराली का एक केस है, उसने वीडियो उसको बताया। तो अभी सर हम घबरा के, और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा छोटा एक लड़का वहां रहता है और मैं और मेरी पत्नी हम निवास करते हैं। तो अभी घबरा के हम थाने एसपी ऑफिस आए, भाई अपन सूचना दे दे इनको। और इन पे 307 केस चल रहा है, तो ये इसके साथ में मिला हुआ है धर्म पिता, और उसके पिताजी भी उसकी सुनते हैं। धर्म के पिताजी रमेशचंद है, रमेशचंद पिता रामलाल। धर्मचंद मेरा भतीजा है। हाँ, और रमेश पिता रामलाल जी मेरे भाई, बड़े भाई हैं। ये सब धमकी दे रहे थे। तो उसका वजह क्या है? वजह सर वो उनके नाम पे मतलब जमीन थी, मतलब बंटवारे में, तो वो हम करवा नहीं पाए उसका। 1 एकड़ 70 डिसमिल का आधा इनका उसका छोड़ा हुआ है वहाँ। उसके बाद में और केस चल रहा है उसमें। तो हमारा मकान बना हुआ है 13-14 में। अब वो धमकी आज दे रहे हैं, और बिल मेरे नाम से, बिजली बिल, मकान छोड़ो, खाली करो। मेरे वकील ने बोल दिया। नहीं, मकान हमने बनाया ना, आधा हिस्सा उसका है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, वो पूरा मांगना चाह रहा होगा। वो पूरा मांगना चाह रहा है। उसके है रमेश पिता रामलाल नाम के मकान उसी पे। मकान नहीं, जमीन पूरी 1 एकड़ और 70 डिसमिल है, खेत मिला के खाली 2 है। रामलाल जी के नाम पे है, और मकान हमने बनाया है भाई, हिस्से में बंटवारे में मिला है। क्या हुआ? उसके बाद में केस चालू कर दिया हमने, केस लगा तो केस चल रहा है। और आज वो अचानक ये बोल रहा है, मतलब, और कल ही पेशी गई इसकी मकान की, जो उसकी पेशी गई थी, तो कल तो कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई, तारीख आगे बढ़ गई। और आज हमको धमकियां दे रहा है वो। आज क्या हुआ? आज वो संजय पिता नाना का सवेरा आया 9-1 बजे के करीब में, बोले कि यार उनने और उसके पापा ने हमको ऐसा ऐसा बोला है, तो तुम देखो क्या क्या है, नहीं तो फिर कल कर देना, नहीं तो खून खराबा करेंगे वो। तो सर अभी घबरा के, और फिर हम रास्ते में आए, तो रास्ते में वो ये महेंद्र और धर्म ये गाली गलौज करते आए, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। और इन पे 307 धारा लगी हुई है, तो ये स्कूल जा रहे हैं सब। तो आप लोग थाने नहीं गए? थाना कौन सा लग रहा था? थाना मोगत पे गए थे, तो उनने पदम नगर, तो उनने बोला कि आवेदन वहाँ एसपी ऑफिस में दो। सर यहाँ पे आए तो लिखवा दो। आपकी जान को खतरा है? हाँ, हमारी जान को खतरा है। मेरा नाम दिनेश पटेल, रामलाल, कोरगला के निवास। कहाँ से आए आप लोग? क्या हुआ? मेरा नाम है प्रवीण पिता दिनेश चंद, ग्राम कोरगला निवास करता हूँ। मेरे पापा जी और मेरे बड़े पापा जी का केस चल रहा है मकान पे, और उनके साथ मेरे पापा जी को मारा था। 307 लगी हुई है धारा उनके तीनों पे। तो ये सब मिल के हमारे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, और हमको धमकियां दे रहे हैं कि राजीनामा करो या तो घर खाली करो। दोनों पक्षों से आ रहे हैं हमारे पास, और हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारी जान को खतरा है, इस कारण से हम एसपी कार्यालय आए आवेदन देने, और इसमें कार्रवाई की जाए, इसके हिसाब से निवेदन है। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने धर्म पिता रमेशचंद, रमेश पिता रामलाल जी, अरविंद पिता रमेशचंद, देवेन पिता राधेश्याम, महेन पिता राधेश्याम, रजत पिता देवेन, ये सब मिले हुए हैं। ये सब मिल रहे हैं एक साथ, दोनों के दोनों। और इन्होंने पहले भी जान पर हमला करा था पापा जी के, मेरे पे, मेरी मम्मी पे, और इन पे 307 धारा लगी हुई है, और न्यायालय में इनका केस चल रहा है। और जो धर्म पिता रमेश चंद है, रामलाल पिता चुन्नीलाल है, इन पे मकान का केस लगाया हुआ है इन्होंने। इनके नाम पर है जमीन,
एक पर भाई बंटवारे में हमारे हिस्से में आया था, तो हमने मकान बनाया 2013 में और वहाँ निवास करते आ रहे हैं हम। हमारे पास बिजली बिल है, उसका सब कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है उनके। और न्यायालय में ये केस चल रहा है। न्यायालय ने अभी तक न तो कोई सुनवाई करी है, न कुछ करा है। आज उन्होंने सुबह 9 बजे संजय पिता नानकराम को भेजकर मेरे पिताजी और छोटे भाई को धमकी दी कि कल जो हरसूद में परसों के दिन हुआ था मामला कब्जा का, वो उसमें जो मारपीट हुई थी वैसा का वैसा वीडियो बता के बोला कि ऐसा बता देना और कल की तारीख में घर खाली कर देना, नहीं तो कल जो होगा वो आप जानो और आपका काम जानना। ऐसा उन्होंने करा है। और आज जैसे हम अभी आए एसपी कार्यालय, तो बीच में रास्ते में आ रहे थे पापा जी, मम्मी और मैं और छोटे वाले भाई। तो धर्म पिता रमेश चंद और महन पिता राधेश्याम, ये 2 रोज आ रहे हैं डेली पटवारी के पास। सीमांकन करवाने भी गए थे ये, जबकि सीमांकन बरसात में नहीं होता है। और इन्होंने सीमांकन पटवारी को पेमेंट दे के क्या करवा कि इन्होंने सीमांकन कल करवाया है। और उसमें भी इन्होंने जमीनें बताइए इधर उधर क्या बता है, इनका क्या मालूम क्या मामला है कि हमको धमका रहे हैं और राजीनामा करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं इधर उधर से। और इनको ये हमारे परिवार के होते हुए, और इन्होंने हमारी दीदी के हस्बैंड को भी इतना भड़काया हुआ है कि वो भी 4 साल से हमारी दीदी को परेशान करा। और इन्होंने सब में आवेदन लगाए हैं। 14 साल का लड़का है, 4 साल की लड़की है। इन्होंने हमारे पूरे परिवार को ऐसा बदनाम करके रखा है कि आज हम जो है तो जीने के लायक भी नहीं है। और ये हमारे पर रोज इतने दबाव डालते हैं और हमारे पर जान से मारने की धमकी देते हैं। यदि कल कुछ होता है तो ये प्रशासन और एसपी साहब से निवेदन है कि आगे की कार्रवाई की जाए और इन पे ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। तो रिश्तेदारी है या कोई दूसरे? ये सब हमारे परिवार के हैं। ये दूर के परिवार तो के ये 3 जन नहीं, और ये धर्म पिता रमेश चंद, रमेश पिता रामलाल जी, और ये बड़े पापा और वो भाई है मेरा। चाचा बाबा के लड़के? हाँ। और ये जो है तो ये परिवार जमीन का या मकान का है? मकान का है, जमीन का है। जमीन खेत का है। खेत में मतलब उनका हिस्सा आधा हो गया, उसके बाद पूरा मांगना चाह रहे हैं। पूरा मांगना चाह रहे हैं, नाम पे उनके हैं, पूरा मांगना चाह रहे हैं। आदि दोनों के? सर वो तो 1 एकड़ और 70 डिसमिल है, उसमें आधा है उसमें। तो आधा खलियों में जैसे उन्हें खला रहते नहीं पड़ती, तो मैंने मकान बनाने उसका आधा छोड़ा है और आधा खेत में से इसका है, आधा मेरा है। ये बंटवारे के समय हमको दे दिया था इन्होंने, दादाजी ने दिया था। और ऐसी जमीनें बहुत है कि जिसमें पापा जी के भी नाम है, बुआ का नाम है, और बहुत सारी जमीनों में इनके भी नाम है, उनकी जमीनों में भी चढ़े हैं। प्राइवेट मतलब जो जमीनें हैं अभी सम्मिलित में भी है। और ये बेफिजूल में केस लगाते जा रहे हैं और धमकियां परेशान करते जा रहे हैं। इनको लालच भरा गई है थोड़ी सी, तो इनको क्या है कि और ये लग गए हैं 307 वाले इनके साथ, तो इनको उस्काते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं। ये सब मिला जुला के ने इन्होंने कोर्ट में भी सब आवेदन 307 वालों ने सभी आवेदन सभी रिपोर्टों में दिए हैं। मकान के उसमें भी दिए, धर्म के साथ में भी मिलके दिए। दीपक पिता रामनिवास जी जवई साहब है उनके, उसमें भी इन्होंने सब दिए हैं। इसमें खुद ने आवेदन दिया है कि मेरे मकान मेरे सामने बना है रमेश पिता रामलाल जी ने, जबकि ये वहां रहता है और इसको सब पता था। और गांव वालों को भी सबको पता है कि मकान किसने बनाया। हमारे पास पूरी लिखा पड़ी है मकान की, मतलब जो हमने बनाया उसका सामग्री का पूरा अवलोकन है। और बिजली बिल है, नल टैक्स है, सब हमने ठेकेदार वगैरह ये जो भी है सब इन्होंने भी आवेदन दिए हैं। पर ये कोई अभी आदेश हुआ नहीं न्यायालय से, और इन्होंने हमको आज ऐसा संजय पिता नानकराम को भेज के धमकियां दी है और कल चल के ये हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण पिता दिनेश चंद, ग्राम कोरबला।